तो जब ये बात करते हैं फी हाइक की, जब एक बात करते हैं महिला सुरक्षा की, जब ये बात करते हैं छोटे बच्चों की राइट्स की, इनका अल्टीमेट एम क्या है? सब सिस्टम्स को डिमोलिश करो, ओवरथ्रो कर दो इस पूरे सरकार को और सिस्टम को, और अपना पीपल्स मूवमेंट करके लोगों का राज इस्टेब्लिश करो, जिस प्रकार से इन्होंने कम्युनिस्ट रशिया में किया था, जिस प्रकार से इन्होंने चाइना में किया था। अब मुझे ध्यान आया कि ये जो इनकी इतनी खतरनाक थियरी है, इसको ये प्रैक्टिस में कैसे लगाते होंगे, क्योंकि इनकी भुक्त भोगी थी, इनको समझना ज़रूरी था कि इकोसिस्टम काम कैसे करता है। मुझे ध्यान आया कि जो 9 फरवरी को घटना हुई थी भारत तेरे टुकड़े होंगे जेएनयू में, उसका पोस्टर क्या कहता था? अगर आप लोगों को ध्यान हो, उसके पोस्टर में 3 बातें थी। पहला, उसका पोस्टर कहता था कल्चरल इवनिंग एंड प्रोटेस्ट मार्च अगेंस्ट नंबर 1 जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मारा, किसको? बेचारे आतंकवादी को मार दिया। दूसरा था इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर बाय इंडियन स्टेट, यानी कश्मीर को तो जाना ही है, कहाँ इस पर अवैध कब्जा करके बैठी है इंडियन स्टेट। तीसरा, अगेंस्ट ब्राह्मणिकल टिरनी, यानी कास्ट के आधार पर तोड़ने की कोशिश। ये जो इनकी थियोरी आती है, फिर इसी से नारे निकलते हैं, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। ये केवल नारे नहीं हैं, दे मीन इट, ये मानते हैं कि ऐसा होकर रहेगा। मुझे ध्यान आया कि इनके प्रोफेसर्स पढ़ाते नहीं हैं इनको, ये ऐसी बातें कैसे कर लेते हैं। तो जब कन्हैया कुमार अरेस्ट हुआ था, उसकी अरेस्ट के बाद टीचर्स ने कहा हम स्ट्राइक पर जाएंगे, पर मैं जेएनयू की वकील हूँ, इसलिए जानती हूँ वहाँ मैक्सिमम टीचर्स राष्ट्रवादी हैं। मैक्सिमम टीचर्स ने कहा हम स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे। तो ये जो बेचारे थोड़े बहुत वहाँ टीचर्स थे, इनको भी क्लासेस लेनी पड़ी। इन्होंने क्या क्लासेस ली? इन्होंने वहाँ एडमिन ब्लॉक पर क्लासेस ली, राष्ट्रवाद की पाठशाला, और 3 लेक्चर सिर्फ बताऊंगी। पहला लेक्चर उसमें हुआ, एक प्रोफेसर साहब आए, उन्होंने कहा आइडिया ऑफ नेशन, राष्ट्र की अवधारणा भारत में तो कभी थी ही नहीं। ये राष्ट्र की अवधारणा तो ब्रिटिशर्स लेकर आए, पहले यूरोप में आई 300 साल पहले, और 200 साल पहले ये भारत में आई है। ये तो ब्रिटिशर्स लेकर आए हैं, भारत कभी राष्ट्र था ही नहीं। दूसरे प्रोफेसर आए, वो कहते हैं व्हाट शुड बी द सिंबल ऑफ भारत, ये भारत माता होनी चाहिए या एक चक्र होना चाहिए? मुझे लगता है चक्र होना चाहिए। चक्र के स्पोक्स ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, वो ज़्यादा इक्वालिटी में विश्वास करते हैं। तीसरे प्रोफेसर साहब और भी महान थे, वो आए, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से यूएसएसआर ने 15 देशों को जबरदस्ती अनेक्स करके कब्जा करके रखा हुआ था, भारत ने भी ऐसे 1947 में कई सारे राज्यों को जबरदस्ती राष्ट्र के रूप में ले आए। मणिपुर, केरला, कश्मीर, नागालैंड, इन सबको, मेघालय, इनको राष्ट्र के रूप में बांध दिया। जैसे यूएसएसआर के टुकड़े हो गए हैं, भारत के भी टुकड़े होने चाहिए। मुझे ध्यान आया कि इन बच्चों के मन में ये जो राष्ट्र विरोधी जहर, ये आया तो आया यहाँ से। फिर 1 साल के बाद आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यहाँ पड़ोस में, यहाँ रामजस कॉलेज में जब नारे लगे, कुछ तो नए नारे थे, नारे लगे कश्मीर की आज़ादी तक जंग रहेगी, बस्तर मांगे आज़ादी। अब मुझे हैरानी इसलिए हुई कि मुझे ध्यान आया कि रामजस कॉलेज में 70% बच्चों को नहीं पता होगा बस्तर कहाँ है। तो जिनको यही नहीं पता बस्तर कहाँ है, वो बस्तर की आज़ादी की डिमांड कर रहे हैं, यानी बस्तर भी है, उसकी आज़ादी भी चाहिए। ये कौन स्टूडेंट्स हैं, कैसी बात कर रहे हैं? मुझे उसके 1 हफ्ते के बाद एक कॉल आई कि मैडम आपको सेमिनार के लिए आना है। मैंने कहा कहाँ आना है? वो कहते हैं बस्तर आना है। तो मैंने कहा बस्तर तो नहीं आऊँगी, बस्तर तो भारत से आज़ादी की डिमांड कर रहा है, वहाँ तो नक्सली हैं, मैं तो बस्तर नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि मैडम बस्तर भारत से आज़ादी की डिमांड नहीं कर रहा, बस्तर तो माओवाद से, नक्सलवाद से और मार्क्सवाद से आज़ादी की डिमांड कर रहा है। उन्होंने आगे कहा
कहते हैं मैडम आप दिल्ली में रहते हैं, असली नक्सली जो है वो बस्तर में नहीं है, असली नक्सली तो आपके दिल्ली में बैठा हुआ है। मैं उसकी बातें सुनकर मुझे हैरानी हुई, तो मेरा मन बना। परिवार ने कहा बस्तर नहीं जाना, पर हामी कर चुकी थी, इसलिए बस्तर की ओर रवाना हुई। बस्तर में जो सड़क है रायपुर से बस्तर तक की, वो लगभग 6.5 घंटे का रास्ता है। रचना जी मेरे साथ थी, जो यहाँ आज दुर्ग से आकर बैठी हुई हैं, वो मेरे साथ थी। और हम लोग 6.5 घंटे का रास्ता लेकर जब बस्तर से जगदलपुर पहुँचे, जो वहाँ का हेड क्वार्टर्स है, वहाँ ट्राइबल्स अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आए हुए थे स्वागत करने के लिए। मैं बहुत प्रसन्न हुई कि शायद मेरे कारण से आए हैं वो। तो उन्होंने कहा नहीं, आपके कारण से नहीं आए हैं, हम तो इसलिए खुश हैं कि पहली बार दिल्ली से कोई एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है जो नक्सलियों के समर्थन में नहीं आ रहा और हमारे समर्थन में आ रहा है। वक्ता बोलने शुरू हुए। पहला वक्ता आया, आदिवासी भाई था, अपनी पारंपरिक वेशभूषा में था, वहाँ लॉयर्स ने प्रोग्राम रखा था। वो कहता है मैडम जी आपके दिल्ली से एक सन्यासी आते हैं, आर्य समाज से हैं, आर्य समाज उनको बाहर कर चुका है, वागीश से आर्य समाज उनको बाहर कर चुका है। वो गवर्नमेंट और नक्सलियों के बीच में मीडिएटर का काम करते हैं, जंतर मंतर पर भी उनकी पिटाई हो रखी है। तो ऐसे एक यहाँ पर स्वामी जी आते हैं और नक्सलियों के समर्थन में आते हैं, हमारा विरोध करते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर? कहते इस बार वो फिर आए। हमने कहा इनको बस्तर में घुसने नहीं देंगे। हमने विरोध किया और उनकी पगड़ी गिर गई। कहते पगड़ी की धमक यहाँ नहीं थी जितनी आपकी दिल्ली में थी। कहते दिल्ली में हाहाकार मच गया कि हुआ तो हुआ कैसे, स्वामी जी की पगड़ी गिरी तो गिरी कैसे। कहते वहां सेमिनार शुरू हो गए, एट्रोसिटी ऑन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स, सेमिनार्स हो गए, मीडिया में आना शुरू हो गया, लॉयर्स खड़े हो गए, एनजीओस खड़ी हो गई। इतना ज़्यादा प्रेशर सरकार के ऊपर आया कि रातों रात वहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ट्रांसफ़र कर दिया गया। दूसरा वक्ता आया, वो कहते मैडम जी आपके दिल्ली से ही एक हमारे यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता आते हैं। अच्छा, नाम बताया पर नाम लेना नहीं चाहूँगी। तो उन्होंने कहा, कहते हैं वो यहाँ नक्सलियों का समर्थन करती हैं, हमारा विरोध करती हैं। अपने कुत्ते का नाम उन्होंने सोमारी रखा। सोमारी यहाँ पर देवी तुल्य नाम है। हम यहाँ लड़कियों का नाम रखते हैं, देवी और श्रद्धा का नाम है सोमारी। ट्राइबल्स गए कि ये नाम बदल दो, ये नाम मत रखो, कुछ भी रख दो, पर हमारी श्रद्धा का नाम एक कुत्ते के नाम पे मत रखो। उन्होंने अपमानित किया ट्राइबल्स को, झगड़ा हुआ, कुछ ट्राइबल्स से उनके घर पर पत्थर फेंक दिए। 100 देशों से हिंदुस्तान की सरकार को चिट्ठियां आई कि क्या हो रहा है ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के साथ। लोग ह्यूमन राइट्स कमीशन चले गए, यहाँ पे फिर सेमिनार्स होने शुरू हो गए। इतना प्रेशर सरकार के ऊपर, विद इन अ वीक 32 सिक्योरिटी मैन उस सामाजिक कार्यकर्ता को बस्तर में देने पड़े। कहते हैं आज वो खुलेआम घूमते हैं, उस कुत्ते के साथ घूमते हैं, उसका नाम हमारी देवी के नाम पर है। 32 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ घूमती हैं, नक्सलियों का समर्थन करती हैं। वो ये कह रहे थे और मैं सोच रही थी कि हम दिल्ली में क्या क्या करते हैं। तीसरा वक्ता आया। तीसरे वक्ते ने कहा कि मैडम आपकी डीयू की प्रोफेसर है, एक जेएनयू की प्रोफेसर है, यहाँ नक्सलियों को भड़काया, ट्राइबल्स को कहा नक्सलवाद का समर्थन करो, सरकार का विरोध नहीं करो वरना मारे जाओगे। श्यामनाथ बघेल की हत्या हो गई। उसकी वाइफ ने उस डीयू को प्रोफेसर का नाम दिया एफआईआर में। जैसे ही एफआईआर लॉन्च हुई, यहाँ तो बवाल हो गया, ऐसा बवाल कि जितने भी आपके लॉयर्स हादिया में खड़े होते हैं, रोहिंग्यास के लिए खड़े होते हैं और राम मंदिर के विरोध में खड़े होते हैं, वो सब लाइन लगाकर खड़े हो गए। एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन पर स्टे ले लिया गया। ऐसा है आपका दिल्ली।